जी भैया नमस्कार। नमस्कार। आपका एक इस्तीफा पत्र अभी दिख रहा है। जी जी। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि दर्शकों को जानकारी मिले कि आखिरकार क्या ऐसी वजह आ गई कि इस समय इस्तीफा पत्र आज फिर से एक सुभाष पार्टी से मिल रहा है। कि देखिए उसमें मैं स्पष्ट लिखा हूँ कि उसमें जो पार्टी जो गरीबों मजलूमों की बात करने के लिए बात होती थी, हम्म। आज जिस चीज के लिए माननीय प्रकाश राजभर जी जाने जाते थे, जी। आज वह उनका तेवर, ये उनकी विचारधारा आज वो नहीं। अच्छा। अच्छा, और आपने पार्टी कब ज्वाइन किया था? हम पार्टी जो है ना, मुझे हो गया 5 5 साल चल रहा है। अच्छा। तो आपको कुछ दिखा होगा कि इस पार्टी से ज्वाइन करते हैं तो हमें भविष्य के लिए क्या मिलेगा, क्या इस भविष्य से हमें कुछ फायदा होगा? देखिए हम पहले जब शुरू में जो इनका मिशन था, जब ये बोलते थे, मारका साहब की बात करते थे, बाबा साहब की बात करते थे, बहुजन महापुरुषों की बात करते थे, जी। बहुजन विचारधारा की बात करते थे। क्या आज नहीं कर रहे हैं? आज आप एक पत्रकार हैं, जी। आप देख सकते हैं कि एक दौर था जब माननीय श्री प्रकाश राजभर जी बोलते थे तो उनका मिलियन में व्यूज जाता था। जी। जी। और आज उनकी दबी हुई आवाज, उनकी दबी विचारधारा, उनका जो भी जहां से दबा, मैं नहीं जानूंगा, निजी विचार है, जी। लेकिन आज उनका सदन में बोलते हैं तो कितना व्यूज जाता है, आप देखते हैं कितना उनको जनता सुनती है। आप तो फिल्म में लगातार काम करते हैं। नहीं, अभी अभी तो उनका बिहार में भी दौरा चल रहा है, कार्यक्रम भी लगातार उनका चल रहा है। कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व काफी ये देखा जा रहा है कि उनका बटन नजर आ रहा है। उनके पास जो भीड़ है वह सत्ता की भीड़ है। अच्छा। जी। यानी कि जो धरातल से अगर देखा जाए जनता उनके साथ नहीं है। जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। जी, जो धरातल से अगर देखा जाए, जो ग्राउंड जीरो से क्या लोग पब्लिक उनके साथ नहीं है? देखिए उनके साथ कुछ सिर्फ उनके जाति विशेष के लोग हैं, अच्छा। बाकी अदर समाज में उनका अभी पकड़ बहुत कमजोर है। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि जाति विशेष के ही लोग उनके हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनके ही जाति विशेष से कई लोगों ने इस्तीफा पत्र भी दिया। तो क्या माना जाए कि उनके साथ आज भी जाति विशेष के लोग साथ में हैं? जी उनके साथ उनको सुनिए कि अरे मैं कह लूँ ना, देखिए अरे कह लिया जाए कि एक शब्द बड़ा वायरल होता है, अंधभक्त। जी। तो हर समाज में हर पार्टी में अंधभक्त होते हैं। जी। तो ठीक उसी प्रकार उनके पार्टी में जो कुछ अंधभक्त पड़े हुए हैं, उनको भी आंख खुलेगी, ज्ञान होगा, वो भी एक दिन वहां से हटेंगे। जी। जी। एक बात याद आ रहा है कि जब सुनीता राजभर ने इस्तीफा पत्र दिया तो उसके बाद काफ़ी ये बयान जारी हुआ और उन्होंने कहा भी कि इस्तीफा पत्र के बाद तमाम ऐसे कार्यकर्ता खुल कर आएंगे। जो बहुत लोग हैं जो अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी इस्तीफा पत्र देते नजर आएंगे। ये बात कहीं ना कहीं ये साबित हो रही है कि कुशीनगर में भी 35 से अधिक कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा पत्र दिया सुनीता राजभर के बाद। उसके बाद फिर कुछ सही समय बीता तो उसके बाद फिर एक और इस्तीफा पत्र आपके माध्यम से दिख रहा है। देखिए पार्टी में दर्द बहुत लोगों को है। देखिए जो प्रबुद्ध है, तर्कशील है, प्रगतिशील है, जी। जो बहुजन विचारधारा की बात समझता है, जो बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हों, जी। साहू जी हों, पेरियार जी हों, तमाम जितने भी हमारे बहुजन समाज के प्रति जितने भी जी। जो महापुरुष संघर्ष की लड़ाई लड़े, जी। जी। जिसकी उनके प्रति निष्ठा है, जी। वह सभी जिनकी भावना आहत हुई है, तो वो आज नहीं तो कल वो पार्टी से हटेंगे। जी। इसलिए कि विचारधारा जब तक सही था उनके साथ थे लोग। आज मनवादी विचारधारा, चंद मनवादी लोग उनको मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में घिरे हुए हैं। हम्म। तो इस स्थिति में हम लोग वहाँ से पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और वो अपना जो कारवां है आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, वो आगे बढ़ें। जी। उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, वो उनका निजी मामला है। जी। 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 और जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि बीएसपी से आप लोग का ताल्लुक पहले से तो था, लेकिन क्या वजह आ गया कि आपने सुभाषपा का दामन पकड़ लिया और आपके समाज के लोग हैं काफ़ी बीएसपी से आज भी लोग जो है जुड़े हुए हैं? देखिए जहाँ तक बीएसपी की बात करें, देखिए जो कोई भी पार्टी हो, जी। जब तक अपने विचारधारा से चलेगी, जो बहुजन विचारधारा है, तब तक वो सफल रहेंगे। जो विचारधारा से हट जाएगी उनका बुरा हाल होना है, चाहे कोई पार्टी हो। जी। 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 तो जितेंद्र भारती जी, आपसे एक और सवाल हम करेंगे कि आप लोग ने सुभाषपा का ही दामन पकड़ा। आप अपने समाज को कहीं न कहीं उस नज़र से देखे होंगे, उनके एक भविष्य को देखे होंगे कि हम इस पार्टी से जुड़ते हैं तो अपने समाज के लिए भी कहीं न कहीं कुछ हित कुछ कार्य कर पाएँगे। देखिए जिस समय माननीय सूर्य प्रकाश राजभर जी जब भाजपा से इस्तीफा दिए थे, कैबिनेट पद से इस्तीफा दिए थे, जी। उस समय जो इनका ट्रेंडिंग था, जो इनका विचारधारा था, जी। बहुजन विचारधारा से लैस थे। उन्होंने लड़ाई बढ़िया लड़ रहे थे। लगा कि एक उम्मीद जगी कि
खासकर उत्तर प्रदेश में हमें एक बढ़िया बैकवर्ड समाज का चेहरा मिलेगा। जी, लेकिन शायद माननीय श्री प्रकाश राजभर इस पर खरा नहीं उतर पाए, पुनः भाजपा में चले गए। जी, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे की दशा देख सकते हैं, नवीन पटनायक की दशा देख सकते हैं, जी, आज नीतीश कुमार की दशा देख सकते हैं, जी, अनुप्रिया पटेल जी हैं, सुनील समझ मैं सबकी मैं बात बता रहा हूँ कि जो भी उस पार्टी में जो घटक दल जुड़े हुए हैं, जी, जी। उसमें आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप उस पर खंडन कर सकते हैं, उस देख सकते हैं कि सभी दशा क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो हमारे लोगों को मिला करके हमसे नुकसान करती रही और नुकसान करेगी। जी। कहीं न कहीं एक उनका काफ़ी बयान जारी चल रहा है जो कमीशन को लेकर जिस तरह से सवाल किया गया उस पर काफ़ी वो भड़कते नज़र आए और कहीं न कहीं जूता मारने की बात कहें और कुछ ही दिन के बाद एक और बयान आ गया कि जो उनको हनुमान जी को राजभर बिरादरी से जोड़ते हैं। 2 बयान उनका जो काफ़ी इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। देखिए, उनका वो निजी विचार है, वो हनुमान जी को किस जाति में देखते हैं। जी, हम देखे आई एम बौद्धिस्ट, हम बुद्ध को मानने वाले हैं। जी। हम किसी भी देवी देवता का हमारा विरोध नहीं है, परंतु जो जिसको जिनको मानने वाले हैं वो माने, और जिसको इच्छा करो अपनी जाति में माने, हमें उसका कोई भी किसी प्रकार का उसमें टिप्पणी हम नहीं करेंगे। अच्छा थोड़ा-सा ज़िक्र हम करना चाहेंगे कि आपने सुभाषपा का दामन पकड़ा, कहीं न कहीं सुभाषपा को आगे जो है बढ़ाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत किए होंगे, गाँव तक जाकर जनता से मिले होंगे। क्या ये सिलसिला कैसे आपने शुरुआत किया? देखिए, हमने भाजपा में जाने का मैं बताया ना कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दिया था, जी, जब संघर्ष तो उनका वो दौर बहुत ही बेहतरीन गुजर रहा था, उसमें लगा कि हमारे बहुजन समाज का भला होगा। मुझे लगा कि हमारे इस दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का भला होगा। लेकिन वो लड़ाई कहीं न कहीं विफल नज़र आ रही है। जी, जी। तो कहने में और धरातल पर बहुत फ़र्क होता है। जी, लेकिन पब्लिक से आप मिले होंगे तो कहीं न कहीं एक आस ज़रूर पब्लिक आपसे लगाई होगी, लेकिन आज पब्लिक से क्या उनको समझा पाएँगे कि आप सुभाषपा से आपने रिश्ता तोड़ दिया, इस्तीफा पत्र त्याग दे दिया? जवाब एक लाइन में है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, या तो मनुवाद नहीं तो अम्बेडकरवाद। हम अम्बेडकरवाद को फ़ॉलो करने वाले हैं, जी, तो हम अपनी विचारधारा से जो नहीं हमारी बात मानेंगे तो हम हट गए। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस समय? अब आप तो सुभाषपा से काफ़ी इस्तीफा पत्र आपने दे ही दिया है। आगामी क्या विचार है कि अब ये पार्टी नहीं है तो कौन पार्टी कारगर साबित होगी आपके लिए? क्या किस पर विचार आया है अब? अभी विचार कुछ नहीं है, जी। हम एक समय निर्धारित करेंगे, उस समय कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी समय हम बता देंगे कहाँ लिंक क्या 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 है। इसके बाद और भी खुलासे हो पाएँगे कि ये आपके द्वारा कुछ और भी है या फिर आपके इस इस्तीफा के बाद कुछ और लोग भी हैं जो इस्तीफा देंगे इस पार्टी से? इस्तीफा का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा। उसमें कोई दो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहीं न कहीं वह चाह रहे हैं, परंतु चाहे वह जिस दबाव में महसूस हों, जी, अपना जी। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, चाहे जो भी उनकी मजबूरी हो, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये दर्द बहुत लोगों को है, मतलब मुझे लगता है कि 90% ऊपर लोगों को दर्द है जी। कि भाजपा जो है पूंजीवादी व्यवस्था के गिरोध में घिर चुकी है, और वह जो निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो तर्कशील हैं, प्रगतिशील हैं, प्रबुद्ध हैं, जी। उनका जो पूछताछ है कम है। और जो कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मैं अशिक्षित कह लूँ, अपनी बात ना कह पाएँ, जो अनभक्त टाइप के व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा को किया जाता है, तो इसीलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनका निजी मामला है। चलिए उनको भी जी, जी। चलिए भी न्यूज़ इंडिया पे जो दर्शक देख रहे हैं तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? चंद मनवादी पार्टी को हाईजैक कर लिए हैं, बस खाली उनको जैसे गुमराह कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बारे में। जी, हाँ, अब एक दिन सबको समझ में आ जाएगा, धीरे-धीरे जो भी कोई व्यक्ति हो आगे बढ़ेगा। जी। क्या संदेश होगा आज भी न्यूज़ इंडिया के चैनल के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं, जो दर्शक आपको इस समय देख पा रहे हैं? देखिए सब मिला-जुला करके जो हमारा वर्तमान भारत की स्थिति है, जी, हम लोग बहुजन विचारधारा को फ़ॉलो करने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, साहू, बिरसा मुंडा, तमाम जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, सबको मानने वाले हैं। और जी, हम सदैव हमेशा मैं आग्रह करेंगे, जो मेरी 85% में जो मेरा बहुजन समाज है, जी, हम उसी के प्रति समर्पित रहेंगे, और हमेशा-हमेशा मैं इस बहुजन समाज महापुरुषों के कारवां को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी। जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद भी न्यूज़ इंडिया पे खास इस वक़्त जानकारी के लिए।